प्रभु आपका आशीष दे। जय मसीह की। और आज गुड फ्राइडे है और प्रभु का धन्यवाद हो। ये यीशु मसीह के लिए आज दुख भोगने का दिन था, परंतु मानव जाति के लिए उद्धार का आज दिन था। हालेलुया। पिछले संडे को हमने बताया था, कोई भी बच्चा निकाले, कि यीशु मसीह यरूशलेम में विजय प्रवेश किया था। हालेलुया। लोग क्या किए, डालियां काट के यीशु मसीह के आगे बिछा दिए, कोई कपड़े खोल के बिछा रहा था और प्रभु का जय जयकार कर रहे थे, होसना कर रहे थे, मतलब प्रभु की स्तुति कर रहे थे। हालेलुया हालेलुया। मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, परंतु आपको समझाऊंगा वचन से। हालेलुया। जिससे क्या है, आपको क्या है समझ में आए। कोई भी निकाले, यूहन्ना 12 है और उसके 12 से 19 तक पढ़े। हालेलुया। ये मैंने पिछले संडे को बताया था कि यीशु मसीह जब राजधानी यरूशलेम में, इजराइल की राजधानी कौन सी था? यरूशलेम। उसमें जब आया, प्रवेश किया, तो लोग उसका स्वागत किए। हालेलुया। वहाँ पे शास्त्री फरीसी थे, कुछ अधिकारी थे, वो सब क्या है, यीशु मसीह से जल गए कि देखो सारा लोग उसके पीछे हो लिए, तुम लोगों से कुछ नहीं होता। हालेलुया। वो चंगा करता है, मुर्दों को जिलाता है। कौन मुर्दे? जो पाप में मरे हुए हैं। लोग उसके पास आते हैं, उसकी बातें मानते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? ये अधिकारी बोल रहे थे। हालेलुया हालेलुया। बहुत से बीमारों को प्रभु ने चंगा किया। हालेलुया। क्या बोल रहे हैं? पूरा संसार यीशु मसीह के पीछे हो लिया है। और ये जो राजनीति में बैठे हुए थे, जो फरीसी सादुकी, ये क्या बोल रहे हैं? हमसे कुछ नहीं होता है। हालेलुया। ये जल गए। किससे जल गए? यीशु मसीह से। यहाँ पर कोई फरीसी नहीं है इसमें, है ना? तो इधर ही होंगे कहीं। वो देख रहे थे छुप के, दूर से देख रहे थे। ऐसे छुप के देख रहे थे। देखो यीशु मसीह को मारने वाले कितने लोग हो गए, इसीलिए है ना? तो ये सब जल गए। 19 में क्या लिखा है? पढ़ो, क्या लिखा है? हाँ। तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुम में से कुछ नहीं बन पड़ता। देखो संसार यीशु के पीछे हो लिया है। बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मत्ती 21 की, इसको यहीं पे रोकना, मत्ती 21 की 14, मत्ती 21 की 14। जो वचन पढ़ते हैं इसको 4 ही पुस्तकों में से आज पढ़ेंगे, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। सुनो क्या लिखा है। तब अंधे और लंगड़े को मंदिर में, यरूशलेम के मंदिर में उसके पास लेकर आए और यीशु मसीह ने सबको चंगा कर दिया। बोल हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह ने सबको क्या कर दिया? तो ये फरीसी क्या बोल रहे थे? ये फरीसी क्या बोल रहे थे? देखो यहाँ पर यीशु मसीह के पास सब आए। कोई अंधा था, कोई लंगड़ा था, कोई बीमार था, किसी को शरीर में दर्द था। प्रभु यीशु मसीह ने सबको चंगा कर दिया। हालेलुया। और उसके बाद यहाँ पर फरीसियों ने क्या कहा यीशु मसीह के बारे में? यही होते हैं फरीसी। ये क्या होते हैं? इनका नाम क्या है? फरीसी। इनको क्या बोलते हैं? फरीसी। अपने आप को दिखाएंगे बहुत धर्मी है, परंतु दो शादी करेंगे। ये फरीसी लोग, समझ गए? आप कहोगे अरे हम तो पास्टर हैं, और क्या है, एक घर में भी है और एक बाहर भी है, और कहता हम तो यीशु मसीह को मानते हैं। आप भी कहीं फरीसी तो नहीं हो? फरीसी लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। स्वर्ग में जाएंगे भी तो चेला बन के जाएंगे। परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह ने कहा, फरीसियों को परमेश्वर ने अभी तो गुरु बनाया था, अब चेला बनेंगे ये लोग। किसका चेला? पास्टर लोगों को। अब इनके लिए यही चीज, यीशु मसीह की संतानों का, यीशु मसीह की संतानों का। आपको 1 गिलास पानी चाहिए तो इन फरीसियों से मांग सकते हो, जी, और ये आपको लाके पिलाएंगे। इनके लिए यही चीज न होगी कि स्वामी से सीधा, हाँ, नीचे पहुंच जाएंगे, सीधा गुरु से एकदम आपकी चेला बनेंगे। किसकी? यीशु मसीह के मानने वाले लोगों को, जो विश्वास करते हैं, बदमिशवा लेते हैं, वो परमेश्वर के संतान बन जाएंगे और ये सब चेला बनेंगे। और ये क्या कह रहे थे? यीशु के विरोध में क्या कर देती है? यूहन्ना पढ़ो, 45 से पढ़ो, 11:45 क्या लिखा है? योजना बनाने लगे। किसको? यीशु को पकड़ने के लिए, मारने के लिए, दोष लगाने के लिए, क्रूस पे चढ़ाने के लिए। हालेलुया हालेलुया। पता है आपका गुरु पे 200 के, 100 के या 12 के, कितना भी, अगर आपके घर में अगर कोई विरोधी नहीं है तो आप क्या है, आपका घर का कोई भी मतलब गिर नहीं सकता, कोई उसको लूट नहीं सकता। यीशु मसीह कितने चेले थे पता है आपको? 12। कितने? 12। और उसमें एक नाम था यहोरा इस्करियोती। ये क्या निकल गया? गदार। क्या निकल गया? गदार, है ना? गदार बोलते हैं ना, गदारी करने वाले। गधा ही निकला था यीशु मसीह को? नहीं, गधा ही नहीं। गधे तो बहुत धन्य थी। गधे को कोई पूछ भी, गधे के बच्चे को कोई पूछ नहीं रहा था। अभी जो पड़ा था, बंधा हुआ था खम्बे पे, है ना? काम के लायक भी नहीं था। यीशु ने कहा गांव में जाओ, सामने वहां पे एक गधे के बच्चा मिलेगा, उसको और उसकी माँ को, दोनों को लेके आना। लोग पूछेंगे तो कहना कि यीशु का इसका जरूरत है। गए, खोल के लाए। गधा एकदम नौजवान था, बच्चा। अब मान लो मेरा पिता है, तो मेरा पिताजी बूढ़े हो जाएंगे, अब मैं क्या हूँ 30-40 साल के हैं, तो
आप कहेंगे क्या है, ये फलना के बेटा है, ये फलना के क्या है, बच्चा है। तो बच्चा के समय थोड़ी दूध पीने वाला बच्चा है। गधा था, जवान था, नौजवान था। अब गधे को तो कोई पूछ नहीं रहता, फालतू में बैठा हुआ था। यीशु मसीह उसके ऊपर बैठ गया ना, तो वो राजाओं का क्या बन गया, सवारी। हालेलुया। गधा सोच रहेगा बताओ जिंदगी में कभी किसी भी गधा की इतना स्वागत नहीं हुआ होगा, हमारा कितना स्वागत हो रहा है। हालेलुया। तो जिसके ऊपर यीशु मसीह क्या है, दया करते हैं, वो क्या है, पहलवान बन जाता है। हालेलुया। आप कितना भी मरे हो, दुर्बल हो, कितना आपके ऊपर दया आएगी परमेश्वर का, आप क्या है, बलवंत हो जाएंगे। हालेलुया। ये यहूदा इस्करियोती ने क्या किया, यीशु मसीह से विश्वासघात किया और ये गया किसके पास, इन फरीसियों के पास। और क्या कहा, पढ़ो निकालो। मेरे बोलने से पहले निकाल के रखा करो ना, इतने बताओ वचन लिख के रखा हूँ और किसी को कल भी नहीं रहा है, जल्दी दे दी। तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से क्या था, वो यहूदा। इसका नाम याद रखना, ध्यान से याद रखना, इस संडे को नहीं, अगले बार इसको बताऊंगा इसके साथ क्या किया हुआ, इसको याद रखना, ठीक है। आज लोग सोचते हैं ना कि यीशु मसीह के लोगों को जेल में डाल दे और उनके ऊपर गलत आरोप लगा दे और हम बच जाएंगे। कोई नहीं बचेगा, ये नहीं बचा तो तुम कहां से बच जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। 14 से क्या लिखा है, तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसको तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे। उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तोड़कर दे दिए और वो उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लग गया। हालेलुया। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को पकड़वाने के सोचने लग गया। कितने चांदी, कितने, 30 चांदी के सिक्के। अगर आज मानो तो मान लो लगभग ज्यादा नहीं तो 1-2 लाख रुपए। कितने, कोई आएगा आपके पास और कहेगा एक काम करो, अभी हुआ था पंजाब में, जो लड़की 4-5 बार गई थी प्रार्थना में और उसने आरोप लगा दिया कि इसने मेरा रेप किया है। किसके, विजेंद्र सिंह के, है ना। ऐसे लोग कुछ गद्दार लोग हैं। यहाँ पर तो 5 लाख लेके क्या करोगे, 5 लाख में है, या हो सके कोई 10,000 रुपए दे देगा, तुम्हारा यूं ही खत्म हो जाएगा। पर वहां पर रोओगे, दांत पीसोगे, परमेश्वर वहां पर बदला देगा सबको। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है। आपके पास कोई आएगा बोलेगा चलो साइड हटो, इधर हिला क्यों रहे हो, इधर बैठ जाओ, देखो जगह कितना है। आपके पास कोई आएगा और कहेगा एक काम करो, ये 30 चांदी के सिक्के है ना, आपको कहेगा कोई 30,000 रुपये देगा और कहेगा क्या तुम्हें आरोप लगाना है। किसके ऊपर, किसके ऊपर आरोप लगाना है, बबलू के ऊपर। क्या आरोप लगाना है, कि हमसे पैसे लिया है, हमारा क्या है, हमारे साथ गलत व्यवहार किया है। ऐसी लड़की ने आरोप लगाया है रेप की। आप बोले अरे चलो यार 30,000 तो बहुत होता है, या सोचो 1 लाख रुपए दे देगा, आप क्या करोगे। लगाते हैं लोग, डाल रहे हैं जेलों में, परंतु ये बात भूल के बैठे हुए कि परमेश्वर बादला लेने वाला भी परमेश्वर है। अभी बादला लेगा तो उसके हाथ से कोई नहीं बच पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। पता है एक बुक पढ़ रहा था, चुप कराओ ना यार, एक बुक पढ़ रहा था, सुनो ध्यान से। एक बुक पढ़ रहा था मैं, किताब, तो नरक के बारे में उसमें बहुत सारी बातें लिखी थी। उसमें से एक लड़की थी, उसका शादी हो गया और वो लड़की, छोड़ दो ना उसको, खेलने दो, सुनो ध्यान से। एक लड़की थी, वो प्रभु में थी, उसका शादी हो गया पर उसका जीवन नहीं सुधरा। अपनी पति को धोखा देती थी, तरह तरह के 3-4 लोगों के साथ वो कांटेक्ट रखा था। पता है जब मरी न तो शैतान वहां पर दूसरा था, मैं उसको शरीर को नोच कर वैसे कर रहे थे और कंटिन्यू अनंत काल तक करते रहेंगे नरक में, वो कभी नहीं खत्म होगा। और साफ लिखा था इसने अपनी पति को धोखा दिया था और इस चीज से इसने व्यभिचार किया। साफ लिखा है, उस पूछेंगे जरूरत नहीं, लिखा रहेगा। ये क्यों दंड भोग रहा है तो उसके माथे पे लिखा हुआ है इसने ये पाप किया है इसलिए इसको ये दंड मिल रहा है। आज लोग परमेश्वर के दासों को ऊपर झूठा आरोप लगाते हैं, वो झूठ हकीकत में बदल जाएगा परमेश्वर के सामने। पता है आपको, कोई झूठ आरोप लगाता है ना कि परमेश्वर के दास ने मेरे से 1 लाख रुपया लिया है और मेरे लिए प्रार्थना किया है, अगर वो उसने काम ऐसा नहीं किया है तो सच में वो ही परमेश्वर उसका बदला देगा, 4 गुना बदला दे देगा। अपने दासों को तो बचा लेगा, परंतु हाय उसके ऊपर जो दोष लगाया था। इसने क्या किया था, चांदी के सिक्के के लिए यीशु मसीह को साथ विश्वासघात किया, मौका ढूंढने लग गया। पता है वचन में लिखा है उसकी बीवी विधवा बन गई, उसके बच्चे अनाथ हो गए। 30 चांदी की सिक्का क्या हुआ, जब पछताया, क्या पछताया, मुझसे गलती हो गई, ले जाके दे दिया वापस। वो सिक्के से क्या किए, लोगों ने जगह खरीदा वहां पर मुर्दे गाड़ने के लिए और शुद्ध वस्तु में गिना गया। वो पछताने से कुछ नहीं होगा। परमेश्वर के दास के ऊपर पता है जो दोष लगाता है ना, वो परमेश्वर की आंख की पुतली को छूता है और दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है कि परमेश्वर की आंख की पुतली को जाके ऐसे हालेलुया। आपके ऊपर जब संसार के लोग दोष लगाते हैं तो समझ लेना
कि वो परमेश्वर के आंख की पुतली को ढूंढ रहा, छू रहा है। और प्रभु ने कहा धन्य है वो जब मेरे नाम के कारण तुम्हारे ऊपर क्या करेंगे, दोष लगाएंगे। ये क्या कर रहा था, दोष। यीशु मसीह ने क्या काम किया था, अभी अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिंदा किया था, बीमारों को चंगा किया था, लहू बहने वाली बीमारी को, जैसे बवासीर हो गया, और स्त्रियों को भी रोग होता है जो लहू बंद नहीं होता है, ऐसे ऐसे रोगों को क्या किया, परमेश्वर ने चंगा दिया फ्री में। एक बहन आई, पूरा अपनी संपत्ति बेचकर दवाई कराया था, मरकुस 5 अध्याय में। अच्छे होने के, उसको अच्छे होना चाहिए था, वो रोगी हो गई थी। क्या हो गई थी, रोगी हो गई थी। यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ और वो चंगी हो गई। 12 साल की बीमारी, कितने, 12 हालेलुया। इसका लीवर में क्या है, इन्फेक्शन आ गया, सूजन आ गया। तो डॉक्टर ने कहा, पूरा लिस्ट दे दिया था, मेरे को बता रहे थे। तो मैंने इसको ये बात बोला, वो तुझे ठीक कर रहा है या तुझे रोगी कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने चुपचाप जाके खाना खा लो, सारा खाना ही खाने से मना कर दिया है, तो फिर हम जिएंगे कैसे। कह रहे थोड़ा सा खिचड़ी खाओ, थोड़ा थोड़ा। पहले वो बीमार करेंगे और फिर पैसे आपसे लेंगे। ऐसे भी डॉक्टर हैं। और सबसे ज्यादा जो नरक में जाएंगे ना, सुनो सुनो, सबसे ज्यादा नरक में जाने वाले पता है कौन है, डॉक्टर ही है। सबसे ज्यादा देखना वही नरक में जाएंगे। और इसलिए क्या है, आपको जो परमेश्वर ने ठहराया है उतना ही आपको लेना चाहिए, उससे बढ़कर नहीं लेना है। हालेलुया। आपका जीवन भी ऐसा होना चाहिए, जितना दवाई का रेट है उतना ही लो, ज्यादा मत लो। हालेलुया, हालेलुया। क्या किया इसने यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए। अब आगे देखो क्या हुआ, लूका 22 अध्याय का लो और उसके 7 से 23 तक। हालेलुया। पता है यीशु मसीह नु भविष्य को जानता है। यीशु मसीह आगे क्या होने वाला है, क्या क्या होगा, सब जानता है। हालेलुया। वो समय नहीं है ना, तो मैं बताता। मत्ती 24 अध्याय में लिखा है, 24-25 पढ़ोगे तो लिखा है वहाँ पर भविष्य में क्या क्या होने वाला है। पहले ही अपने चेलों से बता दिया कि उस गांव में जाओ, एक तुम्हें आदमी मिलेगा, खाली आदमी मिलेगा, उसका चिन्ह भी है। क्या चिन्ह है, एक मटका लिया हुआ होगा, घड़ा। उसे पूछना कि प्रभु भोज कहाँ, जो यहाँ पर लिखा है कि जो साल में एक बार फसह का पर्व मनाया जाता था, वो प्रभु मनाना चाहता है। वो तुम्हें सजा सजाई क्या है, अटारी भी गए, और वो लोग जैसा यीशु मसीह ने कहा था वैसा ही उन्होंने पाया भी। बोल हालेलुया। वैसा ही हुआ। आगे क्या हुआ, प्रभु भोज के बारे में लिखा है कि आगे हुआ। हालेलुया। पता है यहाँ पर 12 चेले इसके सब बैठे हुए थे भोज पे, और जो पकड़ाने वाला था जिसका नाम था यहूदा सिक्योरिटी, वो भी बैठा हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह सब कुछ जानता था, परंतु वो आपके लिए, किसके लिए, आपके लिए नहीं बताया कि यहूदा सिक्योरिटी मुझे पकड़वाएगा, नाम नहीं लिया, परंतु वो जानता था। हालेलुया। क्या परमेश्वर को नहीं पता कि आप कौन से काम करते हो, आप क्या करते हो, आपका जीवन कैसा है, आपका मन कैसा है, आप कैसे मेरे पीछे चलोगे, उसको नहीं पता, सब कुछ पता है। एक किसान था, किसान खेत में क्या किया, गेहूं रोपा। क्या रोपा, गेहूं। और जब बालें निकली तो वहां पर उसकी दुश्मन ने क्या किया, वहां पर जंगली बीज बो के आ गया था। और जब बालें निकली तो नौकरों ने कहा, हे प्रभु, क्या तू गेहूं के दाने इस खेत में नहीं बोया था, ये जंगली बीज कहाँ से आ गए। और उन्होंने कहा तू आज्ञा दे, हम इसको कबार देते हैं। पता किसान ने कहा नहीं, दोनों को एक साथ बढ़ने दो। जंगली बीज को मैं कबार के आग में जलाऊंगा, और जो अच्छे बीज हैं, जो गेहूं के बीज है, वो मेरे खाते में इकट्ठे किए जाएंगे। परंतु दोनों को एक साथ बढ़ने दो। कब तक, कटनी के समय तक। जब कटनी आएगा तो मैं काटने वाले से कहूंगा, गेहूं को तो मेरे खाते में इकट्ठा करो, और जंगली बीज को अलग। जंगली बीज कौन है, वचन को सुनता है मानता नहीं, वो जंगली बीज है। ये जंगली बीज था। यहूदा सिक्योरिटी क्या था, जंगली बीज। साथ में बढ़े दोनों तक, 12 चेले यीशु को साथ में एक साथ चलते थे। ये पता है कौन था, ये जितना दान के आता था ना पैसे, ये रखता था यहूदा सिक्योरिटी। कैशियर था, किसका, यीशु मसीह का मैनेजर था। और चोरी भी करता था, बाइबल में लिखा है, चोरी कर लेता था। ये चोरी कर लेता था। 200 रुपए की दान आता था तो प्रभु से कहता था 50 रुपए आया था। डबल से भी ज्यादा मारता था। ऐसे करता था ये। 30 चांदी की सिक्का था ना, आपको 30 चांदी की सिक्का देंगे तो नहीं बिक जाओगे आप। अभी आएगा बोलेगा 2000 रुपए दे रहे, जल्दी आओ, एसी खराब हो गया, बनाओ, चल तुरंत भागोगे। प्रभु आशीष दे, आप समझ गए ना। प्रभु आशीष दे आपको। ये यीशु मसीह के दान के थैले, इसके पास थैला रहती थी, रोटी खरीद के लाता था 100 रुपए की, तो कहता था 150 रुपए की आया। यीशु मसीह जानता था सब, लेकिन कुछ बोलता नहीं था। तो ये क्या है ना, इसके साथ भी ऐसे ही हो गया, उल्टा। क्या हो गया, सोचा था कि चांदी के सिक्के आएगा 30, एकदम घर द्वार खरीदेंगे, घर वो बनाएंगे, बीवी बच्चे के साथ खुश रहेंगे, और पता है इसकी बीवी विधवा होगी। क्या होगी, मैं इसके बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि परमेश्वर चाहता है कि हम आशीषित हो और हम लालची न बने। हालेलुया। और जब प्रभु भोज कर रहा था तो आगे लिखा है कि यूहन्ना 13 के 27 में लिखा है, और टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया,
तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। हालेलुया, हालेलुया। जैसे ही रोटी लिया, शैतान इसमें यहूदा में समा गया और यीशु मसीह समझ गया और तुरंत इससे कहा, जैसा तू चाहता है वैसा ही कर। पर वहां पर लोग समझ ही नहीं रहे थे इस बात को। वहां पर उसके चेले सब बैठे हुए थे, तो वो समझ रहा था कुछ लेन देन करना होगा, रोटी में कुछ खरीदना होगा या बाजार में से कुछ खरीदने के लिए प्रभु बोल रहा होगा, तो यही बात बोला होगा, जो करना है जल्दी से कर दे वो काम, है ना। ऐसे यीशु मसीह ने बोला, पर इन लोगों को समझ में नहीं आया। लेकिन यीशु मसीह किसने बोला? शैतान से, जो करना चाहता है कर, तुरंत कर। हालेलुया, हालेलुया। जब दुखी भोगना है तो फिर क्या डरना है, क्या है? हालेलुया, हालेलुया। अब आगे देखो, इसी में मत्ती 26 की, जल्दी मत्ती 26 की और उसकी 31 से 35 तक ध्यान से देखना यहाँ पे क्या होता है। पतरस के इनकार की भविष्यवाणी। यहाँ पर 12 चेले थे, 12 में से एक तो गद्दारी निकल गया, मान लो 11 ही, तो भी यहाँ पर 12 ही थे सब। हालेलुया। पतरस ने कहा, यीशु देखो, यहाँ पर पतरस है, यीशु से कहा कि सब ठोकर खाएंगे, सब तुझे छोड़ के चले जाएंगे, कोई बात नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। यीशु ने कहा, तू भी चला जाएगा और मेरा 3 बार इनकार करेगा। कितने बार? कितने बार? 3 बार। ऐसे लोगों ने कहा कि हम भी नहीं छोड़ के जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह सबसे प्यार करता है, परंतु कहना और करने में क्या है? अंतर है। और ऐसे जब लोगों ने कहा तो आगे देखो क्या हुआ। अभी इसको यहीं पे रोको, आगे पढ़ो। लूका 22 अध्याय और उसके 39 से 46 तक ना पढ़ लो। हालेलुया। जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था तो सब लोग क्या है? सो गए। और यीशु मसीह आया और देखा तो क्या है? सब लोग क्या है? सो रहे हैं, कोई प्रार्थना नहीं कर रहा है। तो यीशु मसीह उदास हो गया, फिर भी उसको जगाया और कहा कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। अगर चाहते हो कि जीवन में प्रॉब्लम नहीं आए तो प्रार्थना करो, सुबह शाम प्रार्थना करो। कितने सोने से पहले प्रार्थना करते हैं? मुझे तो नहीं लगता। मैं ग्रुप में किसी की भी प्रार्थना डालता हूँ, कोई भी जवाब नहीं देता है कि हाँ हम प्रार्थना करें। या तो लोग देखते नहीं है या लोगों को चिंता नहीं है। मैं कोई मेरे के लिए प्रार्थना के लिए बोलता है, मैं तुरंत प्रार्थना कर देता हूँ फोन पे, फिर उसको ग्रुप में डालता हूँ कि इस बहन का तबियत खराब है, इस भाई का तबियत खराब है, इसके लिए प्रार्थना करो। कोई लिखता है या कोई बोलता है उसमें कि हाँ हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर इसको चंगा करेगा। मैसेज की भी कोई जवाब नहीं देते। यीशु मसीह के चेले भी ऐसे थे। यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है और ये क्या है? सोए हैं। यीशु मसीह कह रहा है प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जब प्रार्थना करोगे तो प्रॉब्लम आएगी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। चाहते हो कॉलेज में से बाहर निकल जाओ तो प्रार्थना करो। 2 मिनट की प्रार्थना होती है सिर्फ। क्या होती है? मैंने एक रूल बनाया है, ज्यादा समय तो नहीं, एक गीत गाओ। आता हूँ, खाना खाते हैं, एक गीत गाते हैं और इतना स्लो गीत गाओ कि आपके कमरे से बाहर ना जाए, क्योंकि बच्चा में लेकर के दूसरों को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। कोठरी में जा, किवाड़ बनकर कुंडी लगा और अकेले में प्रार्थना कर। हालेलुया, हालेलुया। आप इतना स्लो करो कि आपका आवाज बाहर ना जाए। गीत भी गाओ तो इतना स्लो गाओ कि आपके बगल में कोई सोया है, बस इतना बोलना है कि सामने कोई बैठा है तो उसको सुनाई दे दे। मन में भी नहीं बुदबुदाना है। मन में बुदबुदाना में क्या, हमें क्या पता। स्लो प्रार्थना करना है, धीमे प्रार्थना करो। अकलेसिया में जब प्रार्थना करना है ऊंचे स्वर से, जब पास्टर बोले तो करो, और भी अच्छी बात है। हालेलुया। लेकिन एक रूल होना चाहिए, मैं कभी भी प्रार्थना करके सोऊंगी। आज मैं ग्रुप में डालूंगा सारा प्रार्थना, सबका नाम भी लिखा है और देश के लिए जितना प्रार्थना है सब लिखा है। देश के लिए, सुरक्षा कर्मचारियों के लिए सब प्रार्थना लिखा है, उसको डालूंगा। वो अपने कॉपी में लिख लो या मोबाइल में सेव कर लो। और ये इतना ज्यादा नहीं, आधा घंटा लगता है। कितना काम करते हो? कितने घंटे अपने घर में नौकरी कितने घंटे करते हो? 8 घंटे। 8 घंटे की नौकरी करते हो ना, आधे घंटे प्रार्थना नहीं कर सकते? है? कितना भी आप थके हो, आधा घंटा प्रार्थना करके जरूर। और फिर सुबह में भी उठो, अपने 1-2 गीत गाना है गाओ। आपके पास जितना समय, उसके समय के अनुसार प्रार्थना करके अपना काम धाम करो, जाओ नौकरी पे। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम है। हालेलुया। प्रार्थना करोगे परीक्षा में नहीं पड़ोगे, नहीं प्रार्थना करोगे परीक्षा जरूर आएगी। आप क्यों बीमार होते हैं बार बार? क्यों चंगे नहीं होते? प्रार्थना की कमी। परमेश्वर बदल गया। परमेश्वर इतने बड़े कैंसर को ठीक करता है, अंधे को आंखें दे दिया, लंगड़ों को चला दिया, बीमारों को चंगा कर दिया है। ये बहन बेटी रिंकी की बहुत बड़ी गवाही थी जो उस दिन दे रही थी। माँ की गवाही था ना, छोड़ दिए थे लोगों ने एक कमरे में, कोई डर के मारे जाता नहीं था। परमेश्वर ने चंगा कर दिया। पागल बोलते थे लोग, पगला गई है, मेंटल प्रॉब्लम, परमेश्वर ने चंगा कर दिया। और भी बहुत सारी गवाही दे रही थी। इनके लड़के के देखो परमेश्वर ने ठीक कर दिया। और हम आधे घंटे प्रार्थना नहीं करेंगे। जब आए थे तो प्रभु के पास रोते हुए, जब प्रभु ने हंसाना सिखा दिया तब प्रार्थना ही नहीं करने आता है। क्यों नहीं प्रार्थना करने आता है? क्या आपने कोशिश नहीं किया? उसको छोड़ दो, खेलने दो, प्रार्थना करो। ठीक है, कितना 8 करने काम करते हो, दूसरे को नौकरी करते हो अपने पेट पालने के लिए, आप दूसरे के लिए कितने प्रार्थना कर रहे हो? ये जांचना है अपने आप को। ओके, जल्दी से निकाले
मत्ती 26 की 36। यीशु मसीह की अभी प्रार्थना खत्म नहीं हुई है। हालेलुया। यीशु मसीह 3 बार प्रार्थना किया। कितने बार? 3 बार। और 1 घंटे, कितने? 3 घंटे प्रार्थना किया। और बाइबल तो कहते हैं रात रात भर भी वो प्रार्थना करते थे। यीशु होकर प्रार्थना करते थे। आपको कितना प्रार्थना करना चाहिए? 1 घंटे भी प्रार्थना नहीं होती है, होना चाहिए। हालेलुया। मैं मानता हूँ आपके पास बहुत काम है, लेकिन एक रूल होना चाहिए कि मैं सोने से पहले जरूर आधे घंटे प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। 1 घंटे, आधे घंटे, कितना भी समय लगे, लेकिन जो विषय मैं भेजूंगा आप उसको देख लेना, उसको प्रार्थना करके सोना है रोजीना। देश के लिए प्रार्थना करना है। देश में अकाल पड़ेगा तो किसका नुकसान होगा? आपका होगा। तो आप चाहते हो कि नुकसान नहीं हो, तो देश की आशीष के लिए प्रार्थना करो। देश में अच्छे से स्कूल आएंगे तो किसका फायदा होगा? आपका होगा। और स्कूल में पैसे बढ़ेंगे तो किसका नुकसान होगा? तो नहीं चाहते हो ना कि फीस बढ़े, तो प्रार्थना करो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। ये 1 घड़ी भी नहीं जाग सके, आप जागने वाला बनो। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। आप 8 घंटे 10 घंटे काम करते हो, करो। एक रूल होना चाहिए कि मैं आधा घंटा कम से कम प्रभु के चरणों में बैठ के मैं प्रार्थना करूँ, उसके बाद अपने काम पे जाऊंगा। अगर ऐसा आप बना लोगे ना तो आप शीघ्र ही चंगा हो जाओगे। और दुनिया में कोई भी ऐसा ताकत नहीं है जो आपको हाथ उठा लगा देगा। कोई भी शैतानी शक्ति आपको कुछ नहीं कर सकता। कोई बीमारी आपसे जीत नहीं सकती। हालेलुया। हालेलुया। जो डॉक्टर कहते हैं ना उसका उल्टा काम करो, ठीक हो जाओगे। हालेलुया। डॉक्टर कहता है ना सर्दी जुकाम है ना 2 दिन मत नहाना, 2 दिन ठंडे पानी से नहाओ, सर्दी जुकाम लौट के भी नहीं आएगा। समझ गए? कहता है ना लीवर क्या है, सूजन हो गया है, खाना नहीं खाना, दबा के खाना खाओ, सूजन ही भाग जाएगा अपने आप। अरे जब यीशु मसीह हमारे साथ है तो हमें डरने की क्या जरूरत है? पता है आपका सर का बाल गिना हुआ है, आपका सर के बाल परमेश्वर ने गिन के रखा है। तो ये प्रभु ने प्रार्थना किया है। प्रभु होकर यीशु होकर प्रार्थना करता है, हमें भी प्रार्थना करना है। यीशु मसीह ने कहा कि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र हो बनना है। हालेलुया। जो मेरे बातें सुनकर मानता है वो क्या है? धन्य है। हालेलुया। अब देखो यीशु मसीह को कैसे पकड़वाया गया। हालेलुया। 18 की यूहन्ना 18 की 1 से 11 तक जल्दी का ले। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर एक कहानी है कि जब यीशु को पकड़ने आ रहे थे तो कितने की सेना थी पता है? 2000 की। कितने? 2000 की सेना थी जो यीशु मसीह को पकड़ने आ रहे थे। यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे। तो उसने पूछा किसको ढूंढ रहे हो? यीशु मसीह। तो कहा कि यीशु नासरी। तो उसने कहा मैं हूँ। ये कहा तो 2000 की सेना गिर गई। 2000 की सेना। दूसरी बार पूछा, उसने कहा कि मैंने बोल चुका कि मैं ही हूँ, इन लोगों को जाने दो। चेलों को बोला जाने दो, फिर दोबारा भी गिर गई। जब पतरस को पता चला अच्छा यही आए हैं पकड़ने के लिए, तलवार रखा था, एक छोटा सा चाकू निकाला। और एक महाजगा कान था, बहुत बोल रहा था फालतू। कहते हैं ना मालिक पीछे खड़े रहते हैं तो नौकर पक 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 मुंह नहीं बंद होता है, तो बहुत बोल रहा था, जाके कान ही उड़ा दिया उसने। हालेलुया। वो तो यीशु मसीह था, ठीक कर दिया उसको, दोबारा कान उसका जोड़ दिया। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए अगर मालिक भी साथ में होना चाहिए ना तो नौकरों को ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, काम से काम रखो, आगे जाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। आगे क्या हुआ? फिर आगे देखो, लिखा लो मत्ती 26 अध्याय, मत्ती 26 अध्याय और उसकी 47 से 56 तक। और यहाँ पे लिखा है कि क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वो 100 दूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास उपस्थित कर देता है। हालेलुया। एक पलटन में कम से कम जो सेना होती है पता कितना होती है? 2000। कितने? अगर 12 दल, 100 दूतों का 12 दल आ जाएगा तो कितने हो जाएगी? 24,000। कितने? यीशु मसीह कहता ना तो परमेश्वर 24,000 100 दूतों को भेज देता यीशु मसीह को बचाने के लिए। परंतु जो दुख उठाना था, आज जो कहता है ना यीशु मसीह था तो क्यों नहीं बचाया अपने आप को? क्यों नहीं बचाया? क्योंकि भविष्यवक्ताओं का वचन पूरा होना था। हालेलुया। कि यीशु मसीह दुख उठाएगा। वो वचन कैसे पूरा होगा? यीशु मसीह ने डांटा अपने चेलों को, क्यों कान काटा इसका? क्या तुझे नहीं पता मैं प्रार्थना करता और परमेश्वर क्या करेगा? 12 पलटन 100 दूतों को भेज देता। एक पलटन में कम से कम 2000 की सेना होती है। वैसे तो 6000 भी लोग बोलते हैं, एक सेना में 6000 होते हैं, पर कम से कम 2000 भी मानोगे तो कितना हो गया? 24,000 सौरदूत। और एक सौरदूत के अंदर पता है कितना शक्ति होती है? एक उंगली पे पहाड़ उठा लेंगे, पल भर में लाखों करोड़ों को काट के फेंक देंगे, इतना शक्ति होती है। यशायाह की पुस्तक पढ़ोगे ना, पता है एक सौरदूत एक रात आया, जो इजराइल के दुश्मन थे, जो आए थे बंदी बनाने के लिए, उनके पास कोई चारा नहीं था बचने के लिए। प्रार्थना किया राजा ने, परमेश्वर ने सुना, एक सौरदूतों को भेज दिया। कितने? 100 दूतों को भेजा। और पता है एक 100 दूत 1,85,000 सेना को मार दिया।
रात में। जब सुबह हुई तो लोग उठे तो क्या देखे कि सब मरे हुए हैं। एक स्वर्गदूत 1,85,000 सेना को मार दिया। वो कौन सी सेना? जो दुनिया का सबसे मजबूत सेना थी, उससे कोई नहीं जीत सकता। परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत भेजा था और 12,000 स्वर्गदूत भेजा था तो यरूशलेम के क्या हाल होता है? अगर 24,000 स्वर्गदूतों को भेज देता, एक स्वर्गदूत पल भर में 1,85,000 सेना को मार दिया एक रात में, मतलब कुछ ही घंटे के अंदर। और 24,000 स्वर्गदूत कितने सेना को मारेंगे? पूरा यरूशलेम ही साफ कर देते। हालेलुया। लेकिन ये परमेश्वर कौन है? क्षमा करने वाला परमेश्वर। कौन? उसका कान काट दिया, क्या जरूरत है उसको चंगा करने के लिए? तो भी उसने चंगा किया। आज हमारे किसी को थोड़ा सा तो तराक हो जाता है तो हम उसको शराब देने लगते हैं। आए दुश्मन ही तो था, दुश्मन था, कान काट दिया, छोड़ देता। लेकिन तो भी प्रभु ने क्या किया? उसका कान जोड़ दिया था, अगर वहां पर पढ़ोगे तो। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद क्या हुआ? ये लोग दोष लगाकर यीशु मसीह को, देखो, आया, इसको चूमा और यीशु मसीह को पकड़ के लेके चले गए। कहाँ? न्याय आसन के सामने। किसके सामने? न्याय आसन, जो महासभा कहते हैं। यीशु को महासभा में क्या किया? उपस्थित किया। यहाँ पर यीशु के अपमान कर रहे थे, दोष लगा रहे थे और इसको मार रहे थे। और कुछ लुच्चे लोग आके इस पे आरोप लगाए कि इसने कहा था कि मंदिर को ढा दो और मैं इसको 3 दिन में बना के खड़ा कर दूंगा। परंतु ये कौन सी मंदिर के कहा? अपने मंदिर। अब हम क्या है? परमेश्वर की मंदिर है। हम परमेश्वर के क्या है? मंदिर है। और परमेश्वर का मंदिर क्या होना चाहिए? साफ सुथरा। हालेलुया। ये किसके बारे में कहा? लेकिन ये लोग क्या है? किसके बारे में आरोप लगा रहे थे? संसारिक मंदिर के बारे में। और इसको घूंसे मार रहे थे, आंख बंद करके ऐसे दबा दबा के मार रहे थे और पूछ रहे थे भविष्यवाणी करके, कह बता कि तुझे किसने मारा है। और आगे क्या हुआ? देखो, आगे हुआ लूका 22 अध्याय। लूका 22 अध्याय उसकी 54 से। यीशु मसीह जो कहता है वो होता है। हालेलुया। यीशु मसीह जो कहता है वो होता है। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ? जल्दी से 22 की 63 से 65 तक लिखा है कि प्रभु की स्तुति हो कि एक परमेश्वर जो अपने सब कुछ छोड़ के धरती पर आया और मनुष्य के लिए अपना जीवन दे दिया। लोग उसके ऊपर आरोप लगा रहे थे, उसकी आंखें पकड़ पकड़ के बंद करके मार रहे थे और कह रहे थे भविष्यवाणी करके बताओ किसने तुम्हें मारा। पुरानी और महासभा के सामने यीशु का न्याय क्या हुआ? आगे हम पढ़ेंगे लूका 22 की 66 से 61 तक। ये पूछ रहे थे कि क्या तुम परमेश्वर का पुत्र हो? जब इसने कहा तो ये लोग क्या है? कहेगा अब हमें गवाहों की जरूरत नहीं है। और इन्होंने क्या किया? यीशु मसीह के ऊपर दोष लगा रहे थे। यहाँ पर राजा था जिसका नाम क्या था? पिलातुस। क्या लिखा है? पिलातुस। जब पिलातुस के पास ये लोग लेके आए 23 अध्याय में और 1 से 7 तक, तो उसने कहा, जब हिरदोस के पास यीशु मसीह आया, हिरदोस के पास, ये दूसरा राजा है, सुनो, ये दूसरा अधिकारी है, अलग है, इसका अलग काम है, अलग शासक है। और जब ये गलील के अधिकार में आया यहाँ पर हिरदोस के पास, तो 8 से 12 तक लिखा है। सुनो यहाँ पे क्या लिखा है? हिरदोस यीशु को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि वो बहुत दिनों से उसे देखना चाहता था, इसलिए कि उसके विषय में सुना था और उससे पूछा, चिन्ह देखने की आशा रखता था और कुछ चिन्ह देखने की आशा रखता था। वो उससे बहुत सी बातें पूछता रहा, पर उसने उसे कुछ भी उत्तर ना दिया। प्रधान याजक और शास्त्री खड़े हुए तन मन से उस पर दोष लगाते रहे। तब हिरदोस ने अपने सिपाहियों से उसका अपमान करके ठट्ठों में उड़ाया और भड़कीला वस्त्र पहनाकर उसे पिलातुस के पास लौटा दिया। उस दिन से पिलातुस और हिरदोस मित्र हो गए। इससे पहले एक दूसरे के बैरी थे। हालेलुया। हिरदोस के पास ले गया यीशु को, इसने हिरदोस के पास यीशु को भेज दिया और ये दोनों क्या थे? दुश्मन। और यीशु के कारण इनका दोस्ती हो गई। हालेलुया, हालेलुया। फिर हिरदोस राजा ने इसको दोबारा पिलातुस के पास पहुंचा दिया। जब पिलातुस के पास पहुंचा दिया तो यीशु मसीह के बारे में क्या है? मृत्यु के बारे में यहाँ पे लिखा है, आज्ञा है, हालांकि यीशु के मृत्यु के बारे में, जो मृत्यु दंड के बारे में है, इसके बारे में यहाँ पर क्या घटना घटी, ध्यान से सुनो। क्या लिखा है? लूका 23:13 से 25 तक। हालेलुया। राजा ने, ये पिलातुस ने, जो अधिकारी है, जो राज्य का शासक था, वहां पर जो अधिकार मिला था, इसने कहा मैं यीशु मसीह में कोई दोष नहीं पाता, अगर कुछ तुम्हें लगता है कुछ गलत किया है तो मैं इसको पिटवा के छोड़ देता हूँ। हालेलुया। फिर भी लोगों नहीं माने। पर यहाँ पे लिखा है, पिलातुस पर्व के समय उनके लिए एक बंदी को छोड़ने पर विवश था। वहां पर एक नियम थी, एक पर्व आता था और पर्व में क्या है, और वो एक कोई भी कितना बड़ा पाप किया हो उसको
अगर लोग चाहे तो उसको छोड़ दिया जाता था। तो यीशु मसीह को छोड़ने वाला था, पर यहाँ पर लोगों ने क्या कहा, तब वो सब मिलकर चिल्ला उठे, इसका काम तमाम कर और हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। वो किसी बावले के कारण, किसी बलवे के कारण जो नगर में हुआ था, हत्या के कारण बंदीगृह में डाला गया था। पर पिलातुस ने यीशु को छोड़ने की इच्छा से लोगों को फिर समझाया, परंतु उन्होंने चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर। उन्होंने तीसरी बार उससे पूछा, क्यों, कौन सी बुराई की है कि मैं उसको क्रूस पे चढ़ाऊं? मैंने उसमें मृत्यु दंड की योग कोई बात नहीं पाई, इसलिए मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूं। परंतु वो चिल्ला कर पीछे पड़ गए कि वो क्रूस पर चढ़ाया जाए, और उनका चिल्लाना प्रबल हो गया। अब पिलातुस ने आज्ञा दी कि उनकी विधि के अनुसार किया जाए। उसने उस पर मनुष्य जो बलवा और हत्या के कारण बंदीगृह में डाला गया था, अर्थात बरअब्बा को, और जो वो मांगते थे लोग, छोड़ दिया और यीशु को उनकी इच्छा के अनुसार सौंप दिया। हालेलुया। यहाँ पर और भी बहुत सारी कहानी है, समय नहीं है। यहाँ पर पिलातुस ने उसके अंदर कोई दोष नहीं पाया। पिलातुस की जो पत्नी थी, उसने पिलातुस से कहा कि इस मनुष्य को तो दंड मत देना, क्योंकि रात को मैंने सपन में क्या है, इस मनुष्य के कारण बहुत दुख झेला है। मतलब ये धर्मी मनुष्य है और इसको क्या है, तो दंड मत देना। तो इसलिए पिलातुस ने क्या किया, जब लोगों ने देखा कि नहीं मानते हैं, तो उसने कटोरे में पानी मंगवाया और कटोरे में अपने हाथ को क्या किया, ऐसे धो लिया, और क्या है, हाथ पोंछ के कहा कि देखो मैं निर्दोष हूँ, तुम लोग चाहते हो कि इसको क्रूस पे चढ़ाया जाए, इसलिए इसकी लहू से मैं क्या हूँ, निर्दोष हूँ, और जैसे तुम्हें लगता है तुम ऐसा करो। और यीशु को क्या है, इन जो लूचे लोग थे, जो यीशु को ऊपर दोष लगा रहे थे, याजक फरीसी, इनके हाथों में यीशु मसीह को सौंप दिया। क्या कर दिया, सौंप दिया। हालेलुया, हालेलुया। जब सौंप दिया तो यहाँ पर लिखा है कि 23:26, इसको यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाना। प्रभु आशीष दे। आइए हम प्रभु के 7 वचन के तरफ चलेंगे। इसको यहीं पर मैं इसको रोकता हूँ। जब यीशु मसीह क्रूस पे था तो यीशु मसीह ने 7 वचन बोला था। कितने? 7 वचन। और वो 7 वचन क्या है हम देखेंगे। 7 लोगों को मैंने दिया है वचन प्रचार करने के लिए। सबको जय मसीह की। सब लुक्का 23 निकाले और 33 से 37 तक पढ़ने में कोई मदद करे। हालेलुया। इसमें देखा जाए तो इसमें वचन क्या है, 34 में लिखा है, यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यीशु यहाँ पर सब लोग थे, उसको क्रूस पे चढ़ा रहे थे और उसकी ठट्टा कर रहे थे, और यीशु ने क्या कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते। इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा पिता क्षमा करने वाला और दयावान है। हमारा पिता हमसे इतना प्यार करता है कि उन्होंने हमारे पापों के लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया। अगर हम इस बाइबल को पढ़ते हैं तो इसमें आधे से ज्यादा यही लिखा है कि तुम अपने शत्रुओं को क्षमा करो, तुम अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखो। इसमें लिखा है इफिसियों 2:5 में लिखा है, जैसा तुम्हारे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा तुम भी क्या करो। आज हम यीशु मसीह के इस वचन से यही सीखते हैं कि हम अपने शत्रुओं को क्षमा करें। अगर कोई हमें थप्पड़ मारता है तो हम अपना उसे दूसरा गाल दे दे। यीशु मसीह के मुंह पर एक इंसान ने थप्पड़ मारा तो उसने अपना गाल उसे दे दिया। वो राजाओं का राजा है, फिर भी उसने थप्पड़ खाया। तो यीशु मसीह हमें क्या सिखाता है कि जो कोई हमें मारता है, चाहे पीटता है, चाहे गाली देता है, हम उसे क्षमा करें, ना कि उसे दंड दे, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु पवित्र है और हमें भी वैसे बनना है। हमारा यीशु मसीह क्षमा करता है और हमें भी क्षमा करना है। इसीलिए आपको कोई गाली दे या कोई थप्पड़ मारे तो आप क्या करें, क्षमा करें। किसी के ऊपर भी आप दोष ना लगाए। यीशु मसीह की यहाँ पे क्या है, राजा लोग और फरीसी लोग सब ठट्टा कर रहे थे, तो यीशु ने उन्हें क्या किया, क्षमा किया, क्योंकि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर गया था, इसलिए उसने क्षमा किया। हम भी यीशु मसीह के जैसे क्षमा करने वाले बने, और यीशु मसीह ने जैसे दूसरों से प्रेम किया वैसे ही हम भी प्रेम करें, कि जैसा यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया और वो क्रूस पे चढ़ गया हमारे पापों के लिए, वैसे ही हम दूसरों से ऐसा प्रेम करें कि दूसरे के लिए मार भी खा ले, दूसरों के लिए पिट भी जाए। भले ही दूसरा कोई हमें मार दे लेकिन हम उन्हें ना मारे। जैसा यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया वैसा हम भी उससे करें, और प्रभु हमें आशीष दे कि जैसा वो पवित्र है वो हमें पवित्र बनने में मदद सहायता करे, और यीशु जैसा पवित्र है हमें वैसे बनने की कोशिश करें। जो भी कोई हमें गाली देता है, चाहे थप्पड़ मारता है, तो हम उसे गाली या थप्पड़ ना दे, हम उसे क्षमा करें, तभी हमें प्रभु आशीष देगा। आमीन, हालेलुया। तो ये पहला वचन था जो यीशु मसीह ने क्रूस पे कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। बहुत बढ़िया से समझाया, प्रभु आशीष दे। दूसरा वचन हम देखेंगे सूरज भैया के साथ। दूसरा
दूसरा वचन सूरज भैया के साथ देखेंगे। माइक दे दो। यूहन्ना उसका 19 और उसकी 18 से जब हम पढ़ते हैं, सब ध्यान देंगे। ये वचन बहुत गहराई को दर्शाता है, मतलब मनुष्य और मनुष्य के जीवन, जो संसारिक जीवन और आत्मिक जीवन की गहराई को बहुत प्यारे तरीके से दर्शाता है। यहाँ पर क्या था, दो लोग थे और दोनों क्या थे, कुकर्मी थे। दोनों ने बहुत जघन्य हत्या, चोरी, मर्डर, टांके डाले हुए थे, लोगों के घर लूटे हुए थे। परमेश्वर के पास जब ये क्रूस पर चढ़ाए जाते हैं तो एक क्या कहता है, जैसे संसार में लोग कहते हैं अरे तुम्हारा परमेश्वर तो 4 किलो पे मर गया, उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ 4 किले नहीं 3 किले थी। हालेलुया। वो कितनी किले थी, 3 किले थी। और यहाँ पे भी एक उन जैसा ही था कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र तो अपने आप को और हमें दोनों को बचा ले। दूसरा यहाँ क्या था, एक क्या कहता, उसी के साथ का उसको डांटता और कहता है क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता, कि क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता। तो वो यीशु मसीह से प्रार्थना करता है जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और यीशु मसीह उससे क्या कहता है, एक वचन, एक वादा करता है कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। क्या वो बचपन से यीशु मसीह को जानता था? नहीं जानता था ना। वो कब जाना, जब वो सूली पे उसके साथ, जब उसने उसकी विनम्रता को देखा कि यार ये इंसान सूली पे लटका हुआ और फिर भी इसके मुंह से कोई एक अपशब्द नहीं निकल रहा, इसे इतनी बुरी तरह ताड़ना किया गया, इसके मुंह पे थूका गया, शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां कोड़े का निशान नहीं था। निशान ऐसा नहीं कि कोड़ा मार दिया निशान पड़ गया, वो था मांस खींचने वाला कोड़ा। जो रोमन कोड़े होते हैं वो आज भी ऐसे ही हैं। इंसान गोली से मरना पसंद करेगा लेकिन रोमन कोड़े की सजा से नहीं। 5 कोड़े भी नहीं सह सकते हम अपने शरीर पे, वो जहां पड़ते हैं मांस खींच लेते हैं। लेकिन यीशु मसीह का लगाए आंख से लेकर शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं था जहां उस कोड़े की मार नहीं थी। फिर भी वो क्या कहता है कि हे परमेश्वर इन्हें क्षमा करना कि ये लोग नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। क्या परमेश्वर ये नहीं दर्शाता कि वो कहता कि मुझ जैसे बनो, कि मैं मरते दम तक मैंने अपने बैरियों को, अपने दुश्मनों को, अपना ठट्ठा उड़ाने वालों को श्राप नहीं दिया तो तुम क्यों दोगे। हालेलुया। उनसे ऐसा ही प्रेम करो जैसा कि मैंने तुमसे प्रेम किया है। तो हमें क्या अपने दुश्मनों को गालियां देनी है, श्राप देने हैं या उनके खिलाफ षड्यंत्र रचाने हैं कि उन्हें मारा जाए? नहीं, हमें क्षमा करना है। हालेलुया। क्षमा करना है तो क्या होगा, हम भी परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। यहाँ पर एक ने परमेश्वर को कुड़कुड़ाहट के साथ देखा और एक ने दीनता और विनम्रता के साथ देखा। सिर्फ इतना ही फर्क है, बाकी और कुछ नहीं। लेकिन ये मत सोचना कि अगर हम पाप करते हैं और यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो हम बच जाएंगे। देखो, पाप किया, यीशु मसीह ने उससे क्या कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा, लेकिन तू मरेगा जरूर, मरेगा जरूर। तूने पाप किए हैं, गुनाह किए हैं, उसकी सजा तेरी मौत निश्चित है। तू मरेगा तो जरूर, लेकिन तेरा अनंत जीवन बचा लिया जाएगा, इसलिए क्योंकि तूने मेरे नाम पर विश्वास किया है। हालेलुया। तो ऐसा ना सोचें कि हमारी जिंदगी में जो परेशानियां आ रही हैं, ये दिक्कत आ रही हैं, ये यीशु मसीह के नाम लेते ही खत्म हो जाएंगे। नहीं, हमसे पाप हुआ है तो उसका रिजल्ट भी हमें भुगतना पड़ेगा, उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन हाँ, यीशु मसीह ये वादा तुमसे करता है और संसार का कोई दूसरा शख्स ये वादा नहीं करता कि अगर तू मेरे नाम पर विश्वास करेगा तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में जाएगा। एकमात्र शब्द, ये एक इतनी सी लाइन है जो हम पढ़ते हैं लूका 20:43, जब हम पढ़ते हैं ना, उसने उससे कहा मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। संसार की कोई भी किताब जाके पढ़ लो, पता नहीं कितने कितने किताबें लिखी हुई हैं, ये लाइन किसी किताब में नहीं मिलने वाली। यीशु मसीह के अलावा कोई दूसरा कहना तो बहुत बड़ी बात है, ये तक नहीं सोच पाया कि मैं खुद स्वर्ग में होऊंगा या नहीं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा और तुम्हें भी लेकर जाऊंगा। हालेलुया। 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 परमेश्वर इस वचन से पढ़े जाने और सुने जाने से सभी को आशीष दे। हालेलुया। आमीन। आशीष दे, प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु आपको आशीष दे। हम दूसरा वचन की तरफ चलेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह था और एक डाकू को स्वर्ग में लेके गया। जो मन पछताव करते हैं, एक डाकू ने विश्वास नहीं किया और दूसरे डाकू ने विश्वास किया, तो यीशु मसीह ने कहा आज ही तू मेरे साथ क्या होगा, स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। प्रभु आशीष दे। आइए हम गुंजन के साथ तीसरे वचन में चलेंगे। ये दूसरा वचन था, अब तीसरा वचन। ये है यूहन्ना 19 अध्याय उसके 25 आयत से 27 तक। हाँ, मैं और जब यहाँ पर यीशु मसीह को चढ़ाया जा रहा था तो यीशु मसीह ने उसको, जिससे वो प्रेम रखता था, किससे, उसका जो वो था चेला था, उससे वो बहुत प्रेम रखता था। तो उससे कहा है कि ये तेरी माता और ये तेरी माता है, तो तू इसको अपने साथ ले जा। तो हम देखते हैं कि वहाँ पे कितना दुख भरा मंजर था वो, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था। वो जो प्रेम रखता था उससे, उस पर क्या बीत रही होगी।
तो यहाँ पर सब लोग सोचते हैं कि यहाँ पे सबने कुछ ना कुछ खोया, लेकिन नहीं, यहाँ पे सबने कुछ ना कुछ पाया है। उसने किसको पाया? उसने, उसके चेले ने, जो चेला था उसने किसको पाया? उसने अपने एक माता को पाया, तो जो उसे अपने घर ले गया। और जब वो क्रूस पर चढ़ाया गया, बलिदान हुआ, और हम लोगों ने क्या पाया है? हम लोगों ने पाया उद्धार। हम लोगों ने क्या पाया? उद्धार पाया है, चंगाई पाई है। उसके कोड़े खाने से हम लोग क्या हुए? चंगे हो गए। उसके लहू बहाने से हमने शिफा पाई। ये तीसरा वचन था जो यीशु मसीह ने क्रूस पे कहा, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा ये तेरी माता है। पता है यीशु परमेश्वर का वचन कहता है तू अपनी माता और पिता से क्या करना? प्रेम करना। तो यीशु मसीह अपनी माता से प्रेम करता था, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या है, यीशु मसीह को संसार में आने के लिए एक योजना था, है ना। तो आज क्या कैथोलिक के लोग भी क्या है, यीशु मसीह को माता बोलते हैं। यीशु मसीह का माता जो मरियम है वो एक संसारिक है, समझ गए। परमेश्वर का कोई जन्म नहीं है, वो मनुष्य के रूप लेने के लिए मरियम को परमेश्वर ने क्या किया है? इस्तेमाल किया है। अगर ये माता होती तो यहाँ पर यीशु मसीह क्या कहता? माता कहता। क्या बोला? नारी। क्या बोला? नारी। तो हमें क्या है, मरियम के सामने मोमबत्ती नहीं जलाना है, ठीक है, क्योंकि ये क्या थी? एक नारी थी जो परमेश्वर को क्या है, मनुष्य को रूप में लाने के लिए नियुक्त की गई थी। तो भी क्या है, परमेश्वर अपनी जो संसारिक जो माता है उससे प्रेम रखा, और इसका कोई देखभाल करने वाला नहीं था। तो इसने जिम्मेदारी किसको दी? यूहन्ना को, जो सबसे क्या है, छोटा था। तो इसको दिया, और ये इसको अपना माँ बना के अपने घर ले गया और इसको सेवा की। हालेलुया। इसका मतलब यही है। हालेलुया। आगे हम देखेंगे चौथा वचन अंशु के साथ। सबको जय मसीह की। पहला लिखा वचन कि दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। यानी जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था, तो दोपहर से तीसरे पहर तक क्या हुआ था? पूरे देश में बिल्कुल अंधेरा छा गया था। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकारकर कहा, एली एली लमा सदाक्तनी। यानी इसका मतलब है, इसका अर्थ है कि हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाए गए तो कुछ देर के लिए परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया था। तो वही चिल्ला रहे थे कि हे प्रभु, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहाँ खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, यह तो एलिया को पुकारते थे। जो वहाँ लोग जो क्रूस पे चढ़ाए थे तो उनको ठट्ठे उड़ाने लगे कि ये एलिया को पुकारे। जब प्रभु यीशु मसीह ने एली एली लमा सदाक्तनी कहा तो उसने सोचा कि एली एली का मतलब उसने नहीं समझा, तो उसने सोचा कि एलिया को पुकारे अपने बचाने के लिए, उसकी मजाक उड़ाने लगे। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबाया और इस कंडे पर रख कर उसे चुसाया। जब प्रभु यीशु मसीह को प्यास लगा था, जब वो पानी मांग रहे थे, तो लोग पानी की जगह पे क्या दिए? सिरका, जिससे उसकी प्यास और तेज हो जाए। औरों ने कहा, रह जाओ, देखो एलिया उसे बचाने आता है कि नहीं। लोग उसे बार बार कह के उसकी मजाक उड़ा रहे कि एलिया को पुकार रहा है, एलिया उसे बचाने आएगा। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण को छोड़ दिया, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई और चट्टानें टरक गई और कब्रें खुल गई, और सोए हुए पवित्र लोग के बहुत से शव जी उठे। जब प्रभु यीशु मसीह अपने प्राण को छोड़े तब बड़े बड़े भूकंपे होने लगे। जो मुर्दे सो गए थे प्रभु में, वो क्या हुआ? पवित्र जन जाग उठे, और धरती डोल गई, चट्टानें हिल गई और कब्रें खुल गई थी, और उसने बहुत से शव जी उठे, और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों के दिखाई दिए। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु को पहरा दे रहे थे, यहाँ पर पर्दा फटने का भी दिया गया है कि देखो मंदिर का पर्दा फट गया। मंदिर के पर्दा फटने का मतलब यह है कि पहले प्रभु यीशु मसीह के बलिदान होने से पहले लोग क्या करते थे? मंदिरों में वेदी के ऊपर भेंट चढ़ाते थे, बलि चढ़ाते थे। पर जब यीशु मसीह हमारे पापों के लिए अपने आप को खुद बलिदान कर दिए, तब वे पर्दा हमारे जीवन से हट गए। अब हमें पर्दे की जरूरत नहीं है, हम अपने प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर रख सकते हैं। यहाँ पर ये चौथा वचन था, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। जब यीशु मसीह क्रूस पे मर रहा था तो कुछ समय के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को छोड़ दिया। क्या देखा कि इसके ऊपर जितना पाप था संसार का, सब पाप इसके ऊपर आ गया था। हत्या का पाप, व्यभिचार का पाप, चोरी करने का पाप, और परमेश्वर पाप को
देखता नहीं है। परमेश्वर क्या है, पाप को देखता नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने मुंह मोड़ लिया। तो यीशु मसीह से जब परमेश्वर ने मुंह मोड़ लिया तब यीशु मसीह कह रहा था, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम जल्दी से, ये चौथा वचन था, पांचवा वचन को पढ़ेंगे हरीश भैया के साथ। पांचवा वचन, मैं प्यासा हूँ, यूहन्ना 19 अध्याय 28 से 29 तक। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया है वह पूरा हो गया। मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग। प्रभु आशीष दे। आगे हम बढ़ेंगे। छठे, ये क्या है, पांचवा वचन था, ये छठवा वचन है, पूरा हुआ। मंजू बहन हमारे बीच में समझाएंगे इस वचन के बारे में। जब यीशु ने सिरका लिया और जब यीशु ने सिरका लिया, वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ। कि जो यीशु मसीह अपने पिता का काम करने आया था कि वो पूरा हुआ, और उसने सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। ये क्या है, छठवा वचन था। यीशु मसीह ने जैसे सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ है। पूरा होने का मतलब हिब्रू बाइबल में इसका अर्थ ऐसे समझाया गया है कि वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि हर एक पापों का दाम चुका दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। हर एक पापों का। यीशु मसीह इस शब्द का मतलब कह रहा है कि देख शैतान, सारा मैंने पापों का बलिदान कर दिया, दाम चुका दिया, और अब तेरा मेरा कोई लेन देन नहीं है। जो कोई मेरे ऊपर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। जब आप किसी का उधारी होता है तो आप जाते हैं ना मार्केट में, कहते हैं मेरा उधारी है, तो वो क्या करेगा, हिसाब करेगा। जब आप उसको पूरा पैसा दे देंगे तो क्या कहते हैं, लास्ट पूरा हुआ, कहते हैं देखो अब तुम्हारा मेरा कोई भी लेन देन नहीं है, सब बाकी हो गया। इसी प्रकार यीशु जब क्रूस पे हुआ और था और कहा पूरा हुआ, तो साफ कह दिया, इसका मतलब है कि अब पाप का हिसाब कोई लेन देन नहीं है, सब मैंने चुका दिया। हालेलुया। आपके पाप की क्षमा के लिए सारी पापों को क्षमा कर दिया है, और जो शैतान को बदला देना था वो आपसे बदला लेता, वो सब हिसाब यीशु मसीह ने क्रूस पर चुका दिया। हालेलुया। आइए हम सत्येंद्र भैया के साथ अगले वचन में पढ़ेंगे। सातवां वचन लूका 23 अध्याय 44 से 49 तक। कोई भी जल्दी से पढ़े। जब प्रभु यीशु को प्राण त्यागने के जब समय आया तो ये तीसरी पहर जो चल रहा, हम पूरे सारे संसार में अंधियारा छा गया था, अंधियारा है अंधियारा। उसके बाद उजियाला, सूर्य का उजियाला जा रहा था, और मंदिर का पर्दा जो है बीचों बीच फट गया, और यीशु मसीह बड़ी शब्दों में कहा, हे प्रभु, मैं अपना आत्मा आपके हाथ में सौंपता हूं। उसके बाद जो भीड़ इकट्ठी हुई थी देखने के लिए, जो सुविधार थे वो देख कर बताया, निश्चय ये मनुष्य जो है धर्मी है। और जो दिखने वाला आदमी इकट्ठे थे उन्होंने देख करके छाती पीटते हुए अपने लौट गए। जो जान पहचान का जो थे वहाँ पे, जो गलीलियों को जो स्त्रियाँ थी। ये 7वां वचन था जो यीशु मसीह ने कहा है, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और फिर उसने क्या किया, प्राण को त्याग दिया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने क्रूस पे 7 वचन कहा था, जो मैंने अभी अलग अलग लोगों ने बताया। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु की आत्मा आपकी अगुवाई करे, मदद करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। उससे पहले एक वचन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं। जल्दी से आशाया 53 अध्याय का ले। आशाया 53 अध्याय यीशु मसीह के बारे में पूरा अध्याय है, मैं पढ़ता हूँ। आशाया 53 अध्याय। कष्ट सहता परमेश्वर का सेवक अर्थात यीशु मसीह, क्या लिखा है, जो समाचार हमें दिया गया है उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वो उसके समान अंगूर के समान और ऐसे जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसी को, उसकी ना तो कोई स्वतंत्रता थी ना कोई स्वतंत्रता थी, हम उसको देखते और ना उसका कोई रूप ही हमें ऐसा दिखाई दे पड़ा कि हम उसको जांचते चाहते। वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। नीचे उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारी दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया
और यहोवा ने हम सभी का अधर्म का बोझ उसी पर अर्थात यीशु मसीह पर लाद दिया। वो सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ बध होने के समय और भेड़ ऊन कटरवाने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वो उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वो जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर ताड़ना पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वो धनवान का संगी हुआ। अतापित उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था और उसके मुंह से कभी छल की बातें ना निकली थी। तो भी यहोवा को यही भाया कि वो उससे कुचले और उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वो अपना प्राण दोष बलि करे तब वो अपना वंश को देखने पाएगा। वो बहुत दिन तक जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वो अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतों को धर्मी ठहराएगा और उसके धर्म के कामों का बोझ आप पर उठा लेगा। अधर्म का बोझ आप उठा लेगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वो सामतियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उधेल दिया। वो अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पापों को बोझ उठा लिया और अपराधों के लिए विनती करता है। हालेलुया। प्रभु इन सब वचनों से आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे।